सत्ता में। अब बात हरियाणा चुनाव की करते हैं, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद रेसलर विनेश फोगाट का नाम दिल्ली की राजनीति से लेकर हरियाणा की राजनीति तक में ट्रेंडिंग है। कल कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया। उनकी उम्मीदवारी पक्की होते ही उन पर दो खबरें सामने आईं, जिसमें एक राजनीतिक आरोप है और दूसरे में कानूनी दांवपेच है। पहली खबर विनेश के चुनाव लड़ने में आ रही कानूनी अड़चन पर है। विनेश ने कल ही रेलवे के ओएसडी स्पोर्ट्स के पद से इस्तीफा दिया है। सवाल यह है कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। दूसरी खबर में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आरोप हैं। उन्होंने ये कहा है कि विनेश के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। अब ये साबित हो गया है। इन दोनों सवालों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। पहले राजनीतिक आरोपों वाली कुंजी देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि टिकट मिलने के बाद विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने में किस तरह की अड़चन आ रही है। सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का इस्तीफा रेलवे को मिल भी गया है। इसे स्थापित आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद उचित समय पर स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी है, जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का रेलवे से इस्तीफे का मामला तकनीकी पेचीदगी में फंस सकता है। कैसे फंस सकता है, ये समझने से पहले आपको ये बता दें कि दरअसल हाल के दिनों में विनेश और बजरंग पूनिया की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई थी। इसके बाद रेलवे की ओर से 4 सितंबर को उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पूछा गया था। इसके बाद 6 सितंबर को बजरंग और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब समझिए कि पेंच कहां फंसा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे की ओर से अब तक विनेश का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। विनेश ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। ठीक इसी तरह बजरंग पूनिया का भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। जब तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है, तब तक दोनों किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। जब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और वो किसी भी सरकारी पद पर होता है, तो पहले उसको वहां से इस्तीफा लेकर एनओसी लेनी पड़ती है, जिसमें वो इस बात को लेकर आश्वस्त करता है कि वो किसी भी तरह का सरकारी पद या उससे मिल रही पूर्व सेवा का लाभ नहीं ले रहा है। जब तक एनओसी नहीं मिलती है, तब तक वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। इसकी वजह है कि बिना एनओसी के चुनाव के समय रिटर्निंग ऑफिसर उसके आवेदन को स्वीकार ही नहीं करेगा। अब आखिर में जल्दी से ये समझिए कि इस्तीफे पर रेलवे का नियम क्या है और विनेश ने कौन सा नियम चुना है। रेलवे की ओर से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए इस्तीफा देता है तो उसे 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, या फिर वो तत्काल प्रभाव से रेलवे से इस्तीफा देता है। यदि 3 महीने तक नोटिस के बीच में कभी भी उस कर्मचारी का मन वापस सर्विस में आने का होता है तो वो अपना इस्तीफा वापस ले सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता है तो उसमें वापसी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो अब विनेश चुनाव लड़ने के लिए जरूर निकल चुकी है, लेकिन चुनावी अखाड़े में प्रवेश इतना आसान नहीं है। अब आते हैं बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक आरोपों वाली कुंजी पर। वैसे तो बृजभूषण शरण सिंह काफी लंबे वक्त से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के आंदोलन को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जब राहुल गांधी से मिले, फिर कांग्रेस में शामिल हुए और विनेश फोगाट को विधानसभा चुनाव का टिकट मिल गया, तो बृजभूषण शरण सिंह ने दोनों पर फ्रेश अटैक किया है, जिसमें उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, उनके खिलाफ हुड्डा की स्क्रिप्ट और कांग्रेस की साजिश थी। दूसरी बात, क्या विनेश अब भी पीएम मोदी या फिर मेरा नाम लेती हैं। तीसरी बात, जूनियर का हक मारा, इसीलिए भगवान ने पेरिस में सजा दी। मौजूदा कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष संजय सिंह और बीजेपी भी बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों को सही बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस का जवाब है कि जो सही होते हैं पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई। तो उस टाइम पे जब बेटियां बैठी थी, जब कहाँ थे आप?
और हमने तो आपको लेटर भेजा था, आपके जितने भी सांसद, महिला सांसद, सबके घर पे लेटर दे के आए थे। आप ही सपोर्ट कर रहे थे। क्या मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ, क्या वो ब्रिजभूषण ने जो लड़कियों के साथ किया उसके साथ वो 100% श्योर है? कांग्रेस को सफाई देते देते ही ये उनका पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया है, खिलाड़ियों को बदनाम किया है, बहन बेटियों की इज्जत खराब किया है, बहन बेटियों को बदनाम किया है। हम उनकी तरह नहीं है जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े रहें और पहलवानों के खिलाफ जाएं। हम जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, गर्व से खड़े रहेंगे, ऊंची आवाज में उनका समर्थन करेंगे। आप खड़े रहिए बलात्कारियों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा भाजपा को छोड़ के, विनीता फोगाट का साफ साफ है, सिर्फ भाजपा को छोड़ के सभी दल सामने आए। तो जब उसके दुख और मुसीबत में लोग नहीं खड़े हुए, तो जो लोग दुख मुसीबत में खड़े हुए वहां नहीं जाए तो कहां सहारा ढूंढे। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4 या 5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया।